और यहां कहा खंजन मीन सरोजन को मृग को मद गंजन धीरग नैना। श्री कृष्ण के कमल दल के समान लंबे और मनोहर नेत्र हैं और खंजन पक्षी की तरह से मारने वाले हैं। और मछली की कमल की और हिरण की आंखों की तुलना अगर करी जाती है, काव्य शास्त्र में करी जाती है, उनको भी पराजित कर देते हैं। कुंजनते निक्स्यो मुस्कात सु पान पर्यो मुख अमृत बेना। जाई रटे मन प्राण विलोचन कानन को रचि मानत चैना। रस खान कर्यो घर मोही में निशिवासर एक पलो निक्सेना। भगवान ठाकुर जी इतनी बड़ी बड़ी नयन लेके, गोपी कह रही है, रस खान कह रहे हैं। एक दिन बाकी घर के दरवाजा के बाहर खड़ो गए हो सखी भाव से, नंद भवन के बाहर रसखान खड़े हो गए और रसखान ने खड़े होके कही, आज तो ठाकुर जी को निहारना है, जब आवेंगे तो मैं तो निहारूंगा चाहे कुछ हो जाए। कुंजन ते निक्स्यो मुस्कात सु पान पर्यो मुख अमृत बहना। जाई रटे मन प्राण बिलोचन कानन में रचि मानत चैना। जिस समय से ठाकुर जी के उस दिव्य मुस्कान के, कपटी मुस्कान के दर्शन हुए, ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से पूछ लियो, सखी तू कैसी है? रस खान वहीं बिक गया। कहते हैं रस खान करियो घर मोहिए मैं निशिवासर एक पलो निकसेना। श्री कृष्ण ने मेरे हृदय के अंदर घर बना लिया है, अब ठाकुर जी निकलते ही नहीं है मेरे घर से। गोपी कहती है, घर को भेदी लंका ढाए। गोपी कहवे मेरे घर मेरो शरीर, अब इसमें भेदी कौन? सूरदास का भाव है, यह शरीर गोपी का शरीर, गोपी का घर, अब इसमें कौन भेदी है जो लंका ढार देता है? गोपी के नयन। गोपी का प्रेम रस गोपी के नयनों से टपकता है। क्यों? क्योंकि श्री राधा रमन लाल की रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए जब वह चित्ताकृष्ट होकर अपने पल्लू में अपने श्रीमुख को छुपाती हुई गोपी अपने एक आंख से ठाकुर जी की तरफ ही देखती रहती है और ठाकुर जी बोले, वाह मैं तो समझ गया तुम मुझसे बड़ो प्रेम करे। कोई व्यक्ति आपको, स्त्री पुरुष को या पुरुष स्त्री को बड़ी देर तक देखता रहे, बार बार अपनी मुंडी घुमाए, नहीं मुझे नहीं देखना इनको, फिर कुछ देर के बाद फिर देखना शुरू करे, तो व्यक्ति में फीलिंग आ जाए हम बड़े सुंदर हैं, जाके तई देख कितनों पसंद करे, या का कहे अंग्रेजी में हेड टर्नर का कहे, अंग्रेजी में का बोले हैं, जहां से गर्दन घूम जाए बार बार बाकी सुंदरता को देखने के ताई, हेड टर्नर कहे ना और कछु एक शब्द है, तो जाके ताई बार बार गर्दन घूम के जाकी तरफ निगाह मारे। गोपी अपने प्रेम को छुपाना चाहती है, बारंबार छुपाने का प्रयत्न करती है, परंतु घर का वेदी लंका ढाए। भगवान बहुत कोशिश करे कि मैं अपने प्रेम को ठाकुर जी को नहीं दिखाऊं, नहीं तो ठाकुर अपनो बड़ो अभिमान में होए के बोले को, अरे गोपी तू तो मेरी चेरी है। ना ना ना, गोपी पूरा प्रयत्न कर लेती है, परंतु गोपी के घर में दो भेदी ऐसे हैं, उसके दो नयन जो बारंबार श्री ठाकुर के श्रीमुख का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हीं का अवलोकन करना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले, जो बोल तो ना रही परंतु जाकी आंखें सब कछु कह रही है।
लाल की रूप माधुरी नैनन निरखी नेकु सखी मन सीज मन हरन हास सावरो सुकुमार राशि नस नख सिख अंग अंगनी उमंग सौभग सीव नखी। हे सखी तू जरा नेकसु थोड़ी देर सु तनिक सु ठाकुर जी की तरफ देख तो सही, वो दिखे कैसे। जैसे एक गुरु शरणानंद जी भये हैं, महाराष्ट्र की तरफ, तो आपका शरीर था, सूरदास थे। बिहारी जी पे जाते दर्शन करने के ताई तो ठाकुर जी के सामने जाके खड़े है जाते। गोसाई स्वरूप जाके पूछते, अरे बाबा नैनन से तू तो अंधो है, इतनी देर से काहे खड़ो भय हो दर्शन कर रहे हो है। ये उनका भाव। बोले मैं दर्शन करने तो आयो ही ना हूं, मेरे तो पास आंखें ही नहीं है, मैं तो दर्शन कराने आया हूं। क्योंकि इस संसार में ठाकुर कहीं हो या ना हो, मेरे मन में विश्वास हो कि ना हो कि यहाँ पे है कि नहीं है, परंतु राधा रमण जी में, बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में तो वह विराजित है, मुझको मालूम है। तो इस संसार में मैं भटकता हुआ फिर रहा हूं, मैं तो ठाकुर को यह दिखाने आया हूं, कृपा तो कर दे, अपनी कृपा दृष्टि से मुझको तो देख ले। और यहां सखी कहती है, अरे जब ठाकुर जी के पास जावे तो सब कछु भूल जा, एकमात्र ठाकुर जी के श्रीमुख के दर्शन कर और कछु ना कर। और कुछ नहीं करना है। मन सीज मन हरन हास सांवरो राशि। ठाकुर जी की हंसी कैसी है, मन को बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ने वाली है। राधा रमण जी में आए के सबन को एक ही कहना होवे, ठाकुर जी हंसे तो कितने दांत दिखे, आज 2 दिखे, आज 1 दिखे, आज 8 दिखे, आज 4 दिखे। अरे आज तो ठाकुर जी ने ऐसो मोहड़ा खोल रखे, दांत ना दिख रहे। अब तो ठाकुर अंदर है, तो ठाकुर को दर्शन दूरबीन से हो गए। एक बीन है और एक दूरबीन है। ये दूर की बीन है और दूरबीन सु दर्शन हुए के ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कान को देखा जाता है। एकमात्र मंदिर जहां पे दूरबीन चले ठाकुर को निहारने के ताई। देख तो सही सकी ठाकुर आज हंस कैसा रहा है। तो राधा रानी बोली, तीनों लोक में ऐसी कौन सी रमणी है जो उनके द्वारा आकृष्ट ना हुई हो, क्योंकि वह तो मंद मंद मुस्कान से बड़ा हंसा हंसा कर लोगों को मारते हैं। अरे यह सोच चरण कमलों की रज लक्ष्मी भी, जिनके चरण कमलों की रज की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी भी उनकी सेवा करती है। अपीचा कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्दः। बोले राधा रानी बोली कि भैया उत्तम श्लोक उसको कहा जाता है जो दीन दुखियों की सहायता करे। हम दीना हीना इस वृंदावन में बैठी हुई उस उत्तम श्लोक शब्द को सार्थक करना चाहती हैं, नाम को सार्थक करना चाहती हैं कि कृष्ण आए और आने के बाद हम दीनहीनों का उद्धार करें, परंतु कन्हैया उत्तम श्लोक नहीं है। भ्रमर बोला, भगवान श्री कृष्ण आपका हर क्षण ध्यान करते रहते हैं और उनको हमेशा आपके प्रति दुख होता रहता है, दुखी हैं।
द्वारका लीला के अंदर द्वारका को विश्वकर्मा ने बनाया। बृहद भागवतामृत के अंदर कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण नारद देव रुक्मणी के पास पहुंचे और रुक्मणी के पास पहुंच के पूछते हैं, उनके प्रेम के गुणगान गाने लगे। वाह, आपका सौभाग्य कितना है रुक्मणी कि आपके पास भगवान श्री कृष्ण आके आपके संग शैया पर पौड़ते हैं, आपसे अतः प्रेम करते हैं। आप तो लक्ष्मी हैं, आप तो रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है। सब कुछ छोड़कर सर्वप्रथम भार्या आपको ही बनायो है। श्री रुक्मिणी जी कहती हैं नारद से, हे नारद, ये सब दिखावा है। उस शैया पर पौड़े जरूर होते हैं मेरे संग, परंतु अहर्निश रूप से राधा 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 यह नाम का जप करते रहते हैं पूरी रात्रि भगवान श्री कृष्ण, और आंखों से अश्रुधारा ऐसी निकलती है कि पूरा का पूरा जो तकिया होता है वह भीग जाता है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का ध्यान करते हैं। ये राधा रमन जी का भी भाव है। हम सब तुलसी माला पहने ना, हम राधा रमणिया हैं, हम सवन्य जगत दिखावे वैष्णव हैं। राधा रमन जी भी एक माला पहने, वो आप में से किसी को दर्शन नहीं होते हैं। वह राधा रानी की माला को पहने, कंठी। रसगुरु कौन है? राधा रानी है। कन्हैया की गुरु कौन है? आदि गुरु कौन है? राधा रानी है। और भगवान श्री कृष्ण को क्या हरि नाम मिला हुआ है? राधा 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 राधा। आचार्य पादों ने तो अनेकानेक ऐसी कथाओं का वर्णन करा है कि द्वारका में भी जब वह योगिंद्र बनते हैं, भगवान श्री कृष्ण योगिंद्र हैं, तो वह योगी किसके हैं? किस चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं? उन्हें किस चीज की कमी है? उनके पास किसी वस्तु की कमी है क्या? द्वारका में भी रहकर अगर वह किसी का नाम कर रहे हैं तो राधा 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 राधा। भगवान शिव के पास क्या कमी है? भगवान है भगवान। उन्हें कुछ नाम करने की जरूरत है क्या? हमें करने की जरूरत है। उन्हें कोई जरूरत है? उनसे कह दो जी नाम जपना बंद कर दो, तुम तो भगवान हो। पर अहर्निश रूप से राम 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 क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत? बंद कर दो आज से। भगवान को जरूरत है क्या? हमें जरूरत है। यहां गोपी बन के आ गए, गोपेश्वर के रूप में। कोई जरूरत है यहां पे? कुछ तो नहीं है ना उनके पास जिसकी प्राप्ति के लिए अभी भी अहर्निश रूप से हरि नाम कर रहे हैं। कुछ तो नहीं है। क्या नहीं है? नारद के पास क्या नहीं है कि वह अभी भी नारायण 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 करने में लगा हुआ है? क्या नहीं है? देवर्षि है, देवताओं के ऋषि हैं, सब ओर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण के तो सखा हैं अर्जुन, परंतु हर रोम रोम से कृष्ण 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 का ही जाप चलता रहता है। महाभारत के अंदर आया अर्जुन सो रहे हैं, परंतु उनके हर रोमावली से कृष्ण नाम ही रटा जा रहा है। सबके पास सब कुछ है,
परंतु एक वस्तु नहीं है। चाहे द्वारका में बैठे हुए योगेंद्र भगवान श्री कृष्ण परमात्मा परमेश्वर हो, चाहे नारद हो, चाहे शिव हो, सबके पास राधा रानी नहीं है, वृंदावन नहीं है। राधा रानी है क्या? गोपी बनने की जरूरत क्यों पड़ी गोपेश्वर को? नहीं बनते? क्यों बने? सब जगह पे एंट्री है गोपेश्वर की, वृंदावन में नहीं है। अरे यह कोटि कोटि विष्णु लोक नर्म पद्म जार्चिते माद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुलीन के कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। भगवान शिव गा रहे हैं, हे राधा रानी, इन संसारों में कोटि कोटि विष्णु लोक हैं, जहां पर विष्णु बैठे हैं, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी बैठी है, कोटि कोटि। हिमाद्रिजा, इस असंख्य संसारों के अंदर असंख्य पार्वतियां विराजित हैं, असंख्य संसारों के अंदर असंख्य इंद्राणियां विराजित हैं। विरंचजा, अनंत ब्रह्मांडों के अंदर अनंत सरस्वतियां विराजित हैं। सिद्धि रिद्धि, अनंत जितनी भी सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, सत पदांगुली नखे। श्री राधा रानी के सीधे पैर के अंगूठे के नाखून से सबका प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान शिव कह रहे हैं। अनंत कोटि लक्ष्मियां, अनंत कोटि सरस्वतियां, अनंत कोटि पार्वतियां, अनंत कोटि इंद्राणियां, अनंत कोटि, एक दो नहीं, अनंत कोटि। और वह शिव गाते हुए कह रहे हैं, कृपा कटाक्ष भाजन, हे राधा रानी मेरे ऊपर कृपा कर। कृपा कटाक्ष, कटाक्ष वर्षंती, कटाक्ष का मतलब ये नहीं घायल कर दो, ये अलग अर्थ है। यह कटाक्ष का अर्थ है वर्षा करना, कृपा की वर्षा कर दो मेरे ऊपर। तो क्या नहीं प्राप्त हुआ है जिसको प्राप्त करने के लिए भगवान शिव अभी तक भगवत नाम कर रहे हैं? वृंदावन, सब कुछ मिल गया। नारद को सब कुछ मिल गया, क्या नहीं मिला? वृंदावन। ये बड़ा कठिन विषय है, वृंदावन आसानी से नहीं मिलता है। अर्जुन भी अहिरण्येश रूप से ध्यान कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। कथा में आता है कि भगवान ने पूछा तुझको क्या चाहिए? बोले भगवान मैंने आपको चुपके से किसी का ध्यान करते हुए देखा है, आप किसका ध्यान करते हो, आप मुझे ये बताओ। ठाकुर जी बोले ये बताने बोलने करने का विषय नहीं है, वो पीछे पड़ गया, सखाऊं तुम्हारा, तुम्हारे पैरों को नहीं छोड़ूंगा, आपको बताना पड़ेगा किसका ध्यान करते हो। आखिरी में ठाकुर जी बोले गोपियों का ध्यान करता हूं। बोले गोपियों के दर्शन कराओ। पद्म पुराण पाताल खंड, पीछे पड़ गए, लाओ दर्शन कराओ, मुझे दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। भगवान श्री कृष्ण बोले देख भैया रे, क्षत्रिय रूप में तो दर्शन होंगे नहीं, वहां तो एक ही पुरुष, एक कलपुरुष कृष्ण है। क्या करना पड़ेगा? सखी बनना पड़ेगा, गोपी बनना पड़ेगा। मन में भाव की दर्शन तो करने हैं। तो अर्जुन बोला गोपी बनने को भी तैयार हूं। और जब वृंदावन में ठाकुर जी ने बोला आंख बंद कर, और 2 मिनट के बाद आंख खोली, और जैसे ही आंख बंद करके आंख खुलवाई 2 मिनट के बाद
महाराज गांडीव धारी के पास गांडीव नहीं था, तरकश में कोई बाण ना तरकश थे, ना बड़े बड़े कवच धारण थे, ना मुकुट था। लहंगा फरिया पहन के, मांग में सिंदूर लगाए के, बड़ो बड़ो लाली को मेकअप लगाए के, अपने गालन पे चूड़ियां पाजेब पहन के अप्सरा कुंड के सामने प्रकट है गयो। और अप्सरा कुंड के जल में अपने आप को निहारने लगो। और निहारते भाई बोले, अरे मैं पुरुष नहीं हूं। कन्हैया बोले, खत्म, अब तो गोपी बन गए हो। महाराज श्री राधा रानी के दर्शन करें, प्राप्त करें, गोपियों के दर्शन प्राप्त करें। हम कभी कभी कथाओं में कहते ना, कंस तो मथुरा में रहता था, कभी पूतना सकता सुर जाए वाय दुनिया के अघासुर वगासुर सबन को वृंदावन भेज दियो, खुद क्यों नहीं आया मारने के लिए? जब मारना था तो वृंदावन आ जाता, बगल की बगल में था, आता मारता घर चला जाता। जब हर असुर मर गए, मरने के बाद फिर अक्रूर जी से कही, तुम ही जाके ले आओ कृष्ण बलराम को, मैं यहां पे मार दूंगा, अपनी आंखों के सामने मारूंगा। क्योंकि गलती सू एक बार वृंदावन आए गयो हो। अप्सरा कुंड में जैसे ही डुबकी मारी, मुटल्ली गोपी बन के प्रकट है गयो। मुटल्ली गोपी बनो। वो बोले, अब तो मैं अपने रथ पे भी वापस न जाऊंगा। सारथी हंसेगो, जे कंस 10,000 हाथियों के बल वाला राजा, गोपी बनो है, छुप के डोलने लगो। ललिता सखी ने ढूंढ लियो। ललिता बोली, है मुटल्ली है रही है, कछु काम धाम ना करे, का करूं? ए कंडा था, कंडा 6 महीना तक कंडा थापे। हमारे यहाँ के रसिक जन इस कथा को सुनावे, बड़े रस से। ए बाप, मुटल्ले ने 6 महीना तक कंडा थापे गोबर के, और गोबर के कंडा थापने के बाद 6 महीना बाद एक दिन रो रहे हो। तो सखी आई, सखी ने पूछी, काहे रो रहे हो? जब वृंदावन में तो पूर्ण आनंद है, तू काहे रो रहे हो? बोलो, मैं पुरुष हतो, एक दिन एक जगह जाके डुबकी लगाई, स्त्री बन गयो। अच्छा, मुझे फिर से पुरुष बना दो, कंडा थापना अच्छा नहीं लगता है। गोपी बोली, एक शर्त पे, पुरुष बन जाएगो तो फिर वृंदावन में कभी मत आइयो, वृंदावन में आयो तो फिर गोपी बनना पड़ेगा, अपने आप बन जाएगो। बोले ठीक है, कान पकड़ू, वृंदावन कभी नहीं आऊंगा, बस तू मुझे फिर से पुरुष बना दे। बोले, जिस कुंड में जाके तूने डुबकी लगाई थी वहां पे फिर डुबकी लगा, और जैसे ही डुबकी लगाएगो तू फिर से पुरुष बन जाएगो। अप्सरा कुंड में पहुंच के फिर डुबकी मारी, और डुबकी मारने के बाद फिर कंस बन के आयो। कान पकड़ लिए वाले, हाथ जोड़ू, आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा। पर देखो, शंभु तो अभी भी गोपेश्वर बना हुआ है। रोज संध्या को गोपी बन के रास में जाने के लिए तैयार होके खड़ो है जाए, कब बुलाए ठाकुर मुझको। और भागवत के अंदर गोपियां कहती हैं, कभी जाएगो ही ना, पाप लगो भयो शंभु में, तो पापी है। भागवत में 10वें स्कंद में गोपी कहती है, पापी है, कभी वृंदावन नहीं मिलेगा। क्या पाप लगाए? पुरुषत्व का, अपने आप को पुरुष मानता है। बाहर से तो लहंगा फरिया पहन लेता है, बाहर से तो बड़ी सारी काजल वाजल लालिमा लगा ली, मेकअप कर लियो, चूड़ी वूड़ी पहन ली, हार वार धारण कर लिए, करधनी लगाए ली, पैरन में नुपुर पाजेब धारण कर ली,
परंतु मन से स्त्री नहीं बनाए, मन से गोपी नहीं बनाए। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। जिसको वृंदावन की प्राप्ति करनी हो, अच्छा ये बड़ी गजब की चीज है, ये विशेषतः ऐसा भाव है कि यह जो राधा कृपा कटाक्ष है, यह शास्त्र में भगवान शिव के द्वारा गाया हुआ है। आगम तंत्र के अंदर यह राधा कृपा कटाक्ष गाया है। और इसका जो फल है, इसको गाने का जो फल है, उसमें लिखा है कि जो जो इसको गाता है उसको वृंदावन मिल जाता है। और सच्ची बात बताऊं, जिसने बोला है उसको ही वृंदावन नहीं मिला है। शिव कह रहे हैं गाते हुए कि भैया इसको जो गाता है उसको वृंदावन मिल जाता है। और बड़े बड़े सब वैष्णव जन राधा कुंड में कभी कमर तक अपन जल के अंदर निगमन होते हुए या वक्ष तक अंदर होते हुए सबके सब पाठ करें। रोज सुबह से पढ़ना शुरू कर दें 108 आज हम राधा कृपा कटाक्ष पढ़ेंगे कि हमें वृंदावन मिल जाए। शिव को तो मिलो ना है, तुमको कहां से मिलेगा? वो काम करो जो पहले से ही सिद्ध है चुको है। गौड़िया संप्रदाय में तो राधिकाष्टकम गाया जाता है। श्री राधा रानी आप मुझे अपनी दासी बनाइए, और क्या चाहिए? तो दिवी भुवि च रसायाम का स्त्रियः यहा कपट रुचिर हासा भू विजम्रस्य तत् दुरापः। अरे भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन सी स्त्री दुर्लभ है जिस स्त्री की तरफ भी कपट से हंसते हुए एक बार देख लेते हैं महाराज, वह स्त्री उन्हीं की हो जाती है।